हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 5, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसमें प्रश्नावली 5.1 चलेगा। और जैसा कि हमने प्रश्न संख्या पहला को पूरा डिटेल में सॉल्व किया था, उसी प्रकार अब प्रश्न संख्या दूसरे पे चलते हैं। तो आइए, ये कुछ इस प्रकार है हमारा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। और इसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहला प्रश्न है ए बराबर 10 डी बराबर 10 दिया हुआ है ना। तो आपको प्रथम 4 पद बताना है इसका एपी का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा बेसिक है जो कि जानना जरूरी है ना। यदि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हो तो एपी का व्यापक पद क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद पहला वाला, फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा अगर पद निकालना होगा तो ए में डी का ए को डी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा पद हो जाएगा। अगर तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2d कर देंगे। चौथा पद निकालना होगा तो क्या बोल रहा हूँ मैं? चौथा पद तो ए प्लस 3d। चौथा बोला तो यहाँ पे ए प्लस 3d आ रहा है। अब पांचवा बोलूँगा तो ए प्लस 4d। छठवां बोलूँगा तो ए प्लस 5d। मैं बोलूँ सौवा बोलूँगा तो ए प्लस 99d, है ना। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ यनवा पद बताइए तो यनवा पद हो जाता है दोस्तों ए प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो ये भी फॉर्मूला कंप्लीट रखिएगा। जहाँ और बता दूँ कि ए जो है an जो है यनवा पद है, n क्या है? पदों की संख्या है, ए हमारा प्रथम पद है, डी हमारा सारवंतर है। तो अगर आपको प्रथम पद मिल जाए और सारवंतर डी मिल जाए तो आप एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, राइट। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कि पहला कि चूँकि दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, तो अब हम लोग यहाँ पे एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए1 पहला पद। तो ए1 जो होता है ना, ए के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए के बराबर। और ए का मान कितना दिया है? 10, राइट। उसके बाद ए2 यानी दूसरा पद अगर आपको निकालना है तो ए2 क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा, राइट। यही हमने बताया था ना दोस्तों। चलिए, ए का मान रखते हैं हम लोग 10 और डी का मान रखते हैं 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा बराबर 20। उसी प्रकार अगर हम लोग ए3 का मान निकालें तो ए3 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, है ना। ए प्लस 2d, ए का मान 10 प्लस 2 का मान, अरे सॉरी, ये 2 तो उसी तरह रह जाएगा, डी का मान 10। तो 10 दूना 20 और 20 10 30 हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार अगर ए4 का मान निकाले तो ए प्लस 3d और ए प्लस 3d, तो ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10। तो देखिए, तो 10 या 30, 30 10 40 हो जाएगा। यानी कि ए4 का मान कितना आया? 40 आ गया। तो इस प्रकार अब हम प्रथम 4 पद ज्ञात कर चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए प्रथम 4 पद क्रमशः क्या हो जाएगा? 10 20 30 40, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए एपी का प्रथम 4 पद क्रमशः ये चारों लिख दिया हमने, राइट। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर दिया हुआ है हमारा ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में लिख लेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है? ए बराबर -2 और डी बराबर 0, इसलिए पहला पद निकालिए ए1 बराबर। तो ए1 किसके बराबर होता है? ए के बराबर। और ए का मान कितना दिया है? -2। उसी प्रकार अगर हम लोग ए2 का मान निकाले तो ए प्लस डी हो जाएगा। और ए का मान देखा जाए तो -2 और डी का मान 0, तो ये आएगा -2। अब अगर ए3 का मान निकाले तो ए प्लस 2d और ए का मान है -2 और
प्लस 2d का मान 0, तो 0 का 2 में गुणा होगा तो 0, ये -2 ही रहेगा। A4 का मान निकाले हम लोग तो a + 3d, और देखा जाए तो a का मान -2 है +3, और d का मान कितना है दोस्तों, तो 0 है। अब देखिए ये वाला पोर्शन खत्म, -2। कहने का मतलब है कि जो आपका चारों पद है वो -2 -2 -2 -2 होगा, है ना। इसलिए प्रथम चार पद क्रमशः क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमशः -2, -2, -2 और -2 होगा। ये हमारा दूसरे का आंसर है। ठीक, चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरा कुछ इस प्रकार है हमारा क्वेश्चन, a = 4 है और d = -3 है। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे कि चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, a = 4 और d = -3, है ना। तो निकालते हैं प्रथम चार पद। तो पहला पद निकालेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो a, और a का मान क्या दिया है 4, है ना। a2 बराबर अब निकालेंगे, तो a2 बराबर क्या होता है, a + d। a का मान रख लीजिए 4 प्लस d का मान क्या है -3, ये -3 रख दिया। अब ये माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, है ना। a3 का मान निकालेंगे आप, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a + 2d, और a का मान है 4 +2 और d का मान है -3, 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, और 4 में से 6 घटेगा तो -2। a4 का मान निकालेंगे हम लोग, a + 3d, और यहाँ पे देखा जाए तो a का मान कितना है हमारा 4 + 3, और d का मान क्या है -3, है ना। -3 3 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, -5। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 पद हो गए ना, इसलिए बोल देंगे यहाँ पर AP के प्रथम 4 पद क्रमशः क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो पहला हो जाएगा हमारा 4 1 -2, 4 1 -2 और -5, है ना, होगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख दिया कि चूंकि दिया हुआ है a = -1 और d = 1/2 है ना। तो आइए इसका प्रथम पद निकालते हैं। इसलिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, a, और a का मान कितना दिया है दोस्तों, -1। अब निकालेंगे a2 बराबर क्या होगा, a + d। आइए a का मान रखते हैं -1 और प्लस 1/2, d का मान क्या है 1/2। अब देखिए -1 में से 1/2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो -1/2, है ना। अब a3 का मान निकालते हैं, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a + 2d। तो a का मान रखेंगे हम लोग, a का मान क्या है -1 और प्लस 2d का मान क्या है 1/2। 2 से 2 कट गया हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो -1 और +1 बचेगा, तो ये कट के 0 दे देगा, है ना, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद a4 का मान निकालेंगे दोस्तों, a4 बराबर हो जाएगा a + 3d। चलिए रख लेते हैं हम लोग, a का मान कितना दिया हुआ है -1 + 3, और d का मान कितना है 1/2। अब देखा जाए तो ये गुणा करेंगे तो -2 + 3/2, और ये घटेगा तो 1/2 आ जाएगा, है ना। तो अब हमारा 4 पद ये हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए AP का प्रथम 4 पद क्रमशः
पहला वाला क्या है दोस्तों, माइनस का 1, दूसरा क्या है -1/2, और तीसरा क्या है 0, चौथा क्या है 1/2 होगा। ये आपको लिख देना है, ये आपका आंसर, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये इस प्रकार है कि एक ए का जो मान है ये दिया हुआ है -1.25 और डी का मान दिया हुआ है आपको -0.25, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, पांचवा का चूंकि दिया है, क्या दे दिया हमारा ए बराबर -1.25 और डी का मान क्या है -0.25, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इसलिए A1 का मान पहला पद, तो ये पहला पद किसके बराबर, ए के बराबर। ए का मान क्या है -1.25, है ना। अब A2 का मान निकालते हैं हम लोग, तो A2 बराबर क्या होगा A + D। ए का मान रखिए कितना है -1.25 और फिर प्लस है और प्लस डी है, डी का मान क्या है -0.25, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 0.25। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 125 में ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये अंक जुड़ जाएगा लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का ही, ये माइनस हो गया। अब देखिए 125 में 25 जुटेगा तो 150, यानी आपको हम बता दें कि ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.5 हो जाएगा। इसके पीछे 0 से कोई महत्व नहीं होता है ना। चलिए उसके बाद A3 का मान निकालेंगे, तो A3 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों A + 2D। ए का मान रखिए आप माइनस का 1.25 प्लस 2 और डी का मान क्या है माइनस का 0.25। फाइनली अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा ये -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि आपका 0.50, है ना। जब आप इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाता है -1.75, राइट। आगे चलते हैं, हमारा ये A3 का मान है दोस्तों, किसका है A3 का। अब A4 का मान निकालेंगे हम लोग, तो ये A4 बराबर क्या हो जाएगा A + 3D, है ना। रखिए अब मान ए का मान क्या रखना है हमें -1.25 और +3 और डी का मान क्या रखना है तो -0.25। अब अगर इसे फाइनली देखा जाए तो ये माइनस का 1.25 और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा -25 दिया होता है 75, यानी 0.75 और इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों खाली 2 हो जाएगा, है ना। 2.00 होगा, वो पॉइंट के बाद कोई अंक से पॉइंट के बाद 0 आता है तो उसका महत्व नहीं होता है ना। तो A4 का मान ये आ गया, इसलिए प्रथम 4 पद क्रमशः क्रम के अनुसार व्यवस्थित हमने किया है, इसलिए क्रमशः लिखा जाता है। A1 का मान क्या है माइनस का 1.25, A2 का मान क्या है दोस्तों तो ये हमने निकाला है माइनस का 1.5 और A3 का मान जो है -1.75 और A4 का मान क्या है 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 2। तो ये इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट होता है दूसरे प्रश्न का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरे प्रश्न का। और आप बेसिक का टेंशन मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि बेसिक भी मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा, राइट। और एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा मैं बेसिक पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है ना, उसमें आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।
है।